आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक भली बात कहना और क्षमा से काम लेना उस सदके दान से अच्छा है जिसके पीछे दुख हो। माने किसी को दान सदका करे और उसको कहे कि हमने तुमको उपकार किया, तो इस उपकार से जिसको दान दिया जाता है वो उसका मन में दुख लगता है। तो उस सदके से बेहतर है जो जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। और अल्लाह अत्यंत निष्प्रिय माने बेनियाज सहनशील है। अल्लाह ताला इंसान जो कुछ काम करता है, अच्छा बुराई भलाई सब खुद के लिए, अल्लाह अच्छा काम का कदर करता है और सहनशील है, इंसान को मौका देता है, उसके गुनाह को साथ ही साथ पकड़ नहीं पकड़ता। ए ईमान वालो, अपने सदको दान को उपकार जताकर और दुख देकर उस व्यक्ति की तरह नष्ट ना करो जो लोगों को दिखाने के लिए अपना माल खर्च करता है और अल्लाह और अंतिम दिन प्रलय दिवस पर ईमान नहीं रखता, तो उसकी हालत उस चट्टान जैसी है जिस पर कुछ मिट्टी चढ़ी हुई थी, फिर उस पर जोर की बार वर्षा हुई और उसे साफ चट्टान की दशा में छोड़ गई। ऐसे लोग अपनी कुछ भी कमाई प्राप्त नहीं करते और अल्लाह इनकार की नीति अपनाने वालों को मार्ग नहीं दिखाता। यहाँ अल्लाह ताला ईमान वालों को कहा गया, कहें कि अपने सदको जो दान दक्षिणा करते हैं, माने उपकार जताना नहीं। जो दान लेता है वही उपकार करता है उस दान देने वाले के शख्स के हक में। और दुख देकर माने किसी गरीब को दान देकर माने उसको उपकार जताना, तो उसका मन में दुख लगता है कि आज मैं गरीब हूं तो मुझे हाथ फैलाना पड़ता है। तो ऐसे ख्याल भी उसको ना आने दें। तो यहाँ वही कहा गया कि उसे दुख देकर उस व्यक्ति की तरह नष्ट ना करो। मैंने अल्लाह ताला यहाँ एक मिसाल दिया, एक एग्जांपल, कि उस व्यक्ति माने ऐसे लोग हैं, ऐसे आदमी हैं जो ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है दिखाने के लिए, माने लोगों को दिखाने, लोग वाह वाह देंगे, नाम करेंगे, तारीफ करेंगे, अब लोग उसका प्रशंसा करेंगे। तो इसके लिए अल्लाह के रास्ते में माने लोग को दिखाने के लिए खर्च करता है और अल्लाह और अंतिम दिन पर माने अल्लाह पर और अंतिम दिन जो है प्रलय के दिवस, उस पर ईमान नहीं लाते हैं, कयामत के दिन पर ईमान नहीं रखता है। तो उसकी हालत उस चट्टान जैसी है, माने उस व्यक्ति की हालत उस चट्टान जैसी है जिस पर मिट्टी है। माने चट्टान जो होता है पहाड़ के चट्टान में, उसमें थोड़ा थोड़ा मिट्टी होता है, लेकिन जब बारिश पड़ता है तो उस चट्टान साफ हो जाता है। ऐसे लोग अपनी कुछ भी कमाई प्राप्त नहीं करता, माने ऐसे लोग नेकी के काम में खर्च करता है लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन कुछ भी सवाब नेकी नहीं कमाता, क्योंकि वो काम लोगों को दिखाने के लिए करता है। तो अल्लाह उसको कोई सवाब, अजर सवाब नेकी नहीं देता, पुण्य नहीं मिलता उसको। और अल्लाह इनकार की नीति अपनाने वालों को मार्ग नहीं दिखाता, माने ऐसे मुनाफिकों को ऐसे मुनाफिक अपनाने के लिए अल्लाह ताला ऐसे लोगों को मार्ग नहीं दिखाता। माने अल्लाह का जो सीधा रास्ता है, सच्चा रास्ता
रोशन उजाला रास्ता है, उस रास्ते पे उसको नहीं चलाता, नहीं दिखाता। और जो लोग अपने माल अल्लाह की प्रसन्नता की तलब में और अपने दिलों को जमाव प्रदान करते हैं, जमा प्रदान करते हैं, प्रदान करने के कारण खर्च करते हैं, उनकी हालत उस बाग की तरह है जो किसी अच्छी और उर्वर भूमि पर हो। उस पर घोर वर्षा हुई तो उसमें दुगने फल आए। फिर यदि घोर वर्षा उस पर नहीं हुई तो फुहार ही पर्याप्त होगी। तुम जो कुछ भी करते हो अल्लाह उसे देख रहा है। माने, और जो लोग अपने माल खर्च करता है अल्लाह की प्रसन्नता, माने अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह को मनाने के लिए, रूठे रब को मनाने के लिए, तो अपने दिलों को जवाब प्रदान करता है, माने अपने दिल में भी सुकून मिलता है उसको। और ये खर्च के कारण उनकी हालत उस बाग की तरह, माने ऐसे लोगों की हालत उस बाग की तरह है, माने ऐसे बागान की तरह, ऐसे बगीचे की तरह है जो किसी अच्छी उर्वर, माने किसी उर्वर मिट्टी हो, उस मिट्टी, उस उर्वर भूमि जो है, उस भूमि पर, जगह पर, उर्वर भूमि जगह पर, उस पर घोर वर्षा हो, मतलब बहुत जोरदार बारिश हो, और उसमें दुगुने फल आए, माने दुगुना अनाज उत्पन्न हो। तो अगर फिर यदि घोर वर्षा ना हो, अगर बहुत जोर से बारिश ना हो, तो फुहार ही पर्याप्त है, माने नॉर्मल जो बारिश होता है वही काफी है। तुम जो कुछ भी करते हो अल्लाह उसे देख रहा है। इंसान जो कुछ अच्छा बुरा करता है लोगों के सामने छिपाकर अल्लाह देख रहा है। ये कहने के मतलब, तुम अच्छा काम करते हो अल्लाह जानता है, देखता है, इसलिए तुम नेकी काम अच्छा करते हो तो तुम खुशी से करते जाओ अच्छा काम। क्योंकि इंसान का ख्वाहिश होता है कि मैं, कोई इंसान किसी दोस्त के लिए अगर कोई कुर्बानी दे, कोई मेहनत करे, काम करे, तो उसका ख्वाहिश होता है कि मेरे दोस्त को पता चले कि मैं उसके लिए क्या क्या काम किया। तो इसीलिए अल्लाह कहता है, बंदा मैं सब कुछ तुम्हारा देख रहा हूं, तो तुम अच्छी काम करते जाओ। क्या तुम में से कोई ये चाहेगा कि उसके पास खजूरों और अंगूरों का एक बाग हो जिसके नीचे नहरें बह रही हो, वहां उसे हर प्रकार के फल प्राप्त हो, और उसका बुढ़ापा आ गया हो, और उसके बच्चे अभी ही हो कमजोर ही हो, कि उस बाग पर एक आग भरा बगुला आ गया। भरा बगुला आ गया और वो जलकर रह गया। इस प्रकार अल्लाह तुम्हारे सामने आयतें खोल खोल कर बयान करता है ताकि सोच विचार करो। अल्लाह ताला यहाँ कहता है, क्या तुम में से कोई ऐसे भी चाहेगा, माने कोई लोग ऐसा चाहेगा कि उसके पास एक खजूरों और अंगूरों, माने रेगिस्तान में इंसान का पास खजूर और अंगूर का बागान होता था, बगीचे। तो उन लोग का कॉन्सेप्ट में बात किया गया कि कोई तुम में से चाहेगा खजूरों अंगूरों का एक बाग हो जिसके नीचे नहरें बही, माने नदी बह रही, उसके साइड में चलता हो, और उसके बच्चे अभी कमजोर ही हो, माने उसका बच्चा अभी छोटा छोटा हो, हाँ, काम करने के लायक नहीं, और उस बाग पर एक आग, माने जो दावानल कहता है ना, भूमि, क्या क्या कहते हैं, झर में जो
पत्ते घिस घिस के आग लग जाता है आपस में। तो ऐसे दावानल आग लग जाए उस बाग बाग में और वो जलकर रह गया, पूरा का पूरा बागान ही जल गया। तो इस प्रकार अल्लाह तुम्हारे सामने आयतें खोल खोल कर बयान करता है ताकि तुम ये समझो कि कोई ऐसा भी है कि लोगों को दिखाने के लिए अच्छा काम करता है, नेकी का काम करता है, और वो इस खुश फहमी में है, मैंने ये सोचता है कि मुझे इसका बदला आखिरत को मिलेगा। लेकिन ना, अल्लाह कहा कि ऐसा नहीं होगा। जो दुनिया वालों को लोगों के नजर में अच्छा होगा तो वो दुनिया वालों से अपना अजर, अपना बदला ले ले, यहाँ कोई बदला नहीं। ए ईमान वाले, ए ईमान लाने वालों, अपनी कमाई की पवित्र और अच्छी चीजों में से भलाई के कामों में खर्च करो, और उन चीजों में से भी जो हमने धरती से तुम्हारे लिए निकाली है, और दोनों के लिए उसके खराब हिस्से के देने के इरादा ना करो, जबकि तुम स्वयं उसे कभी ना लोगे। ये और बात है कि उसकी कीमत कम करा के लो, और जान लो कि अल्लाह निष्प्रिय प्रशंसनीय है। माने यहाँ अल्लाह ताला कहता है ईमान वालों, अपनी कमाई की, माने अपनी कमाई की पवित्र चीज जो बड़ा पाकीज़ा चीज है, वो अच्छी चीजों में से भलाई के कामों में खर्च करो, माने अल्लाह की राह में खर्च करो। जो अपना सबसे कीमती चीज, प्यारा चीज हो, वो अल्लाह के राह में कुर्बान करो, खर्च करो। और उन चीजों में से भी जो हमने धरती में तुम्हारे लिए निकाले, माने खेती में से जो खेती उगाते हैं, उसके बारे में उसके बारे में कहा गया कि तुम जो गेहूं चावल उगाते हो उसमें से भी अल्लाह के राह में खर्च करो, और और देने को लिए उसके खराब हिस्से को देने का इरादा ना करो। माने जो खराब चीज है, कमतर चीज है, लो क्वालिटी का चीज, वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का इरादा भी ना करो, माने नियत भी ना करो कि मैं ये दूंगा। जबकि तुम स्वयं उसे कभी ना लोगे, माने ऐसे लो क्वालिटी चीज तुम अपने लिए भी ना पसंद नहीं करोगे, नहीं लोगे। ये और बात है कि किसकी कीमत कम, इसके कि उसकी कीमत कम करा करो, माने जो लो क्वालिटी चीज है, जो थोड़ा खराब चीज है, उसको थोड़ा कम दाम में बेचा करो या खरीदा करो, कि ना खरीद करो। और जान लो कि अल्लाह निष्प्रिय है, माने ये अच्छी तरह से जान लो कि तुम जो करोगे वो खुद के लिए है। इंसान नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, हज करता है, दान सदका खैरात करता है, यतीम गरीब मिस्किन बेवाओं को दान, पैसा, कपड़ा और खाना पीना, खाना खैरात करता है, दान देता है, दान करता है, तो वो खुद के लिए, खुद के लिए ये सब करता है, क्योंकि इसका ये नेकी के काम अल्लाह ताला उसका कदर करता है। जो नेक नेक काम करता है, नेक पर नेक रास्ते में चलता है, अल्लाह उसकी कदर करता है। हालांकि वो अल्लाह को कोई हेल्प, माने उपकार नहीं करता, अल्लाह बेपरवाह है, निष्प्रिय है। अल्लाह ये सब चीजों की कोई जरूरत नहीं, लेकिन इंसान खुद के लिए करता है। अल्लाह इस ये नेक काम के बहाने से उसको अल्लाह की रहमत दान करे। और प्रशंसनीय है, माने सारी सारे तारीफ, सारे अच्छाई, सारी तारीफें, सारे प्रशंसा अल्लाह ही के लिए है, सारा भलाई अल्लाह के लिए। शैतान तुम्हें निर्धनता से डराता है और निर्लज्जता के कामों पर उभारता है,
जबकि अल्लाह अपनी क्षमा और उदार कृपा के तुम्हें वचन देता है। माने यहाँ अल्लाह ताला कहता है कि शैतान, जो कोई इंसान का दिमाग में ये ख्याल आता है कि मैं दान खैरात करूंगा तो मैं गरीब हो जाऊंगा, मेरा संपत्ति कम हो जाएगा, तो ये बसबसा, ये ख्याल इंसान, ये शैतान इंसान के दिमाग में डालता है और निर्लज्जता के कामों पे उभारता है। माने ऐसे काम जो इंसान का शर्मो हया बर्बाद हो जाए, जैसे कि इंसान को माने हर तरह का बेहयाई काम, जैसे कोई इंसान ये सोचता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करना, किसी लड़की से दोस्ती करना, इसमें क्या है, इसमें कोई गुनाह नहीं, लेकिन ये गुनाह है, ये गुनाह की शुरुआत है। ये जिना करना जो है, सेक्सुअल, ये सब चीज की शुरुआत होता है। तो अल्लाह ताला कहा कि शैतान जो है वो हर तरह का निर्लज्जता की कामों पर उभारता है इंसान को, ये देता है। क्योंकि इंसान की नफ्सियात ये सब चीज में डेटरेंस है, मतलब अट्रैक्शन है। तो इंसान इंसान शैतान इंसान की नफ्स को वो चीज को अट्रैक्शन करता है, माने गलत डायरेक्शन पे। जैसे सेक्स का जज्बा, सेक्स का इम्पोर्टेंस, माने, लेकिन ये इंसान का जिस्म में है, इसका अट्रैक्शन, औरत की तरफ अट्रैक्शन होना, लेकिन ये अट्रैक्शन अपने वाइफ के लिए, लेकिन शैतान इस अट्रैक्शन को गैर औरत जो है उसकी तरफ लेके जाता है, माने ऐसे निर्लज्जता के कामों पर उभारता है। जबकि अल्लाह अपनी क्षमा और उदार कृपा का तुम्हें वचन देता है। माने अल्लाह अपनी क्षमा, माने इंसान कमजोर है, इंसान अपनी नफ्स के ख्वाहिश में कभी कभी डूब जाता है, कमजोर हो जाता है, और उससे नफ्स के लड़ाई में कभी हार जाता है, तो नफ्स के खातिर कभी कभी गुनाह कर लेता है। तो फौरन तौबा कर ले और शर्मिंदा हो जाए, शर्मिंदा हो जाए और अल्लाह से प्रॉमिस करे आइंदा ऐसा काम नहीं करूंगा। तो अल्लाह ऐसे ऐसे बंदे को क्षमा कर देता है, क्षमा कर देता है, और उदार कृपा है, माने फौरन अल्लाह ताला उसे माफ कर देता है, ऐसा कृपालु है। माने ऐसे कृपे का वचन देता है, माने अल्लाह का वादा देता है कि बंदा, तुम अगर गुनाह हो भी जाए तो मेरे सामने अगर रो रो कर दुआ करोगे, मुझसे माफी मांगोगे, तो मैं तुम्हारा तौबा कबूल करूंगा। यहाँ अल्लाह ताला उसी का वादा दिया है। शैतान तुम्हें निर्धनता और निर्लज्जता के कामों में उभारता है, और निर्धनता से डराता है और निर्लज्जता के कामों में उभारता है। जब इंसान के अंदर शर्मो हया नहीं रहेगा, तो वो अच्छा और बुराई का तमीज नहीं रखेगा। माने ऐसे सोचेगा कि अच्छा काम और बुरा, बुरा और अच्छा काम और बुरा काम जैसे एक सिक्के का दो पहलू हो गया है, ऐसे सोचेगा। लेकिन ऐसा नहीं, दो पहलू नहीं, दोनों ही अलग सिक्का है, अच्छा अलग, बुरा अलग। तो यहाँ अल्लाह ताला इसी के लिए कहा कि जबकि अल्लाह अपनी क्षमा और उदारता कृपा का तुम्हें वचन देता है, माने वादा करता है। किस चीज की वादा? इस चीज की कि अगर तुमसे भूल हो जाए, गलती हो जाए, तो क्षमा करो, शर्मिंदा हो और तौबा करो कि आइंदा ऐसे काम ना करो।
इसके लिए मैंने ये कमिटमेंट लो कि अपने ऐसे काम आइंदा नहीं करोगे करोगे तो अल्लाह ताला क्षमा करेगा, कृपा करेगा, मतलब अल्लाह ताला तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। अल्लाह बड़ी समाई वाला सर्वज्ञ है, माने अल्लाह ताला माने सब देखता है, और सर्वज्ञ माने सब कुछ जानता है। वो जिसे चाहता है तत्वदर्शिता प्रदान करता है, और जिसे तत्वदर्शिता प्राप्त उस हुई उसे बड़ी दौलत मिल गई। किंतु चैत्य वही है जो बुद्धि और समझ वाले हैं। माने वो जिसे माने अल्लाह जिसे चाहता है तत्वदर्शिता दे, माने गुप्त ज्ञान जो है होते सीक्रेट ज्ञान, माने अल्लाह का तरफ से ज्ञान, नॉलेज वो अता करता है, हकीकत इल्म। और जिसे गुप्त ज्ञान हकीकत इल्म मिल जाए, अल्लाह उसे बड़ी दौलत मिल गई, माने अल्लाह की तरफ से उसे बड़ी दौलत मिल गई। जैसे दुनिया की असल हकीकत ज्ञान जिसे जो पा लिया अल्लाह की तरफ से, उसे वो बहुत बड़ी दौलत पा गई। किंतु चैत्य वही है जो बुद्धि और समझ वाले हैं, माने उसी का चेतना है होता है जो बुद्धि और समझ वाले हैं, वही माने हर वक्त सोचते रहता है। और जो तुमने जो कुछ भी खर्च किया और जो कुछ भी नजर नजर मन्नत की हो, निस्संदेह अल्लाह उसे भली भांति जानता है, और अत्याचारियों का कोई सहायक ना होगा। किंतु चैत्य वही है जो बुद्धि और समझ वाले हैं, माना अल्लाह ताला के बारे में सोचता है कि क्या मैं क्यों आया दुनिया में, मुझे नेकी काम करता हूँ और ज्यादा करना चाहिए, मरने के बाद कैसे जहन्नम से छुटकारा मिलेगा, कैसे अल्लाह की रहमत की जन्नत मिलेगा, ये सोचते रहता है, कोशिश करते रहता है। और तुमने जो कुछ भी खर्च किया और जो कुछ भी नजर मन्नत की हो, निस्संदेह अल्लाह उसे भली भांति जानता है, और अत्याचारियों का कोई सहायक ना होगा। माने और तुम्हें जो कुछ भी माने इंसानों में भी जो कोई भी इंसान जो कुछ भी खर्च किया करता है, माने अल्लाह के रास्ते में इंसान जो मेहनत का काम करता है, ये भी बहुत बहुत बड़ा नेकी है। इसके सामने हिमालय, सारी दुनिया के पहाड़ जो है, जितना पहाड़ है उसका वजन भी इसके सामने कुछ भी नहीं है। उसका उच्चता जो हाइट है, उसका हाइट भी कुछ नहीं है। ये इतना भारी है, इतना बड़ा बड़ा नेकी है। जो मेहनत मेहनत मतलब जो अपने हाथों से मेहनत करता है, कुछ जो कोई दिमाग चलाकर मेहनत करता है, मन हलाल कमाई करता है, किसी से कोई किसी को ठगता नहीं, किसी को हक मार के नहीं खाता, किसी को पैसा चोरी करके नहीं खाता, किसी को माने खराब माल बेच के नहीं खाता, हलाल कमाई खाता है, या मेहनत कमाई मेहनत करके हलाल कमाई खाता है, या दिमाग लगा के हलाल कमाई करता है, जो बिजनेस करता है। ऐसे लोग जो कुछ भी खर्च किया करता है, जो कुछ भी मन्नत करता है, तो निस्संदेह अल्लाह उसे भली भांति जानता है। माने अल्लाह ताला भली भांति जानता है। इंसान माने खुद पर भी जो नेकी करने जो कुछ खर्च करता है, या दूसरे पर भी अल्लाह अच्छी तरह से जानता है। इंसान माने खुद पर खुद जो है वो माने मेहनत करता है, मेहनत मजदूरी करता है, कोई बिजनेस करता है हलाल रास्ते से, हलाल तरीके से, और क्या कहते हैं जो उसमें वो अपना पेट पालता है, फिर अपने बीवी बच्चों का पेट पालता है, फिर अपने रिश्तेदारों का भी ख्याल करता है, फिर गरीब यतीम मिस्किन बेवाओं का भी वो उस लोग को भी कुछ पैसा उस लोग का पर खर्च करता है, उस लोग को दान खैरात करता है।
तो ये लोग जो कुछ भी करता है इसका नजर मन्नत की हो माने अल्लाह के लिए, ये सारी नेकियां लिखी जाएगी, तो निस्संदेह अल्लाह उसे भली भांति जानता है। इंसान जन्म से जब होश आया, होशो हवास में, तब से वो क्या करता है और मरते दम तक क्या क्या काम करता है, क्या क्या नहीं करता है, अल्लाह उसे भली भांति माने अच्छी तरह से जानता है। और अत्याचारियों का कोई सहायक ना होगा जो खुद पर जुल्म किया। अब अभी खुद पर कौन जुल्म करता है? खुद पर वही शख्स जुल्म करता है जो अल्लाह को झूठा समझा, जो कयामत के दिन को झूठा समझा। माने उसी ऐसे मुनाफिक लोग और ऐसे जालिम लोग जो अपने नफ्स के खातिर माने अपने सेल्फ स्वार्थों के लिए, सेल्फ के लिए, खुद के लिए माने इन दूसरे का नुकसान कर देता है, करता है, और दूसरे का भी नुकसान नहीं करता है। अगर ऐसे लोग जो शराब पीता है, जो ड्रग्स, चरस, गांजा खाता है, जो जुआ खेलता है, वो खुद का नुकसान करता है, ये भी जालिम है। और वो भी जालिम है जो दूसरे का माल दबा, धन संपत्ति लूट लेता है, जो किसी का जमीन हड़प लेता है, जो किसी का पैसा मार के खाता है, पैसा चोरी करके खाता है या पैसा लूट के लेता है। तो ऐसे इलीगल काम अपने लिए, अपने ऊपर या दूसरे को नुकसान करके करता हो, तो ये जालिम है, ये अत्याचारी है। और ऐसे अत्याचारी अगर दुनिया मरने से पहले अगर तौबा ना की, नहीं सुधारा, जब मौत आ गई, मौत देखकर तौबा कर लिए, ऐसे तौबा नहीं, माने समय से पहले, समय से ही तौबा कर ले और खुद को सुधार ले और नेक रास्ते पे चले। तो ऐसे लोग का सहायक है, ऐसे लोग का सहायक नहीं जो ऐसे काम करते ही रहते हैं, छोड़ने का नाम ही नहीं। और जो बूढ़ा होता है तब कहता है अल्लाह मैं अभी तौबा करता हूँ, ऐसे लोग का तौबा नहीं। क्योंकि जब शेर बुरा हो जाता है तो वो भी शिकार करना छोड़ देता है। तो बुरा होने के बाद किस चीज की तौबा? जब जवान था, जब ब्लड गर्म था, रक्त गर्म था, तब तो बहुत कुछ खेल खेला। तो उसी तरह जवानी में ही तौबा कर लेना चाहिए, अभी इसी वक्त। यदि तुम खुले रूप में सदके दान दो तो ये भी अच्छा है, यदि उनको छिपाकर निर्धनों को दो तो ये तुम्हारे लिए अधिक अच्छा है। माने अगर तुम खुले रूप से सबके सामने दान सदका करो तो ये अच्छा है। माने दूसरा भी इंस्पायर हो जाएगा कि ये भाई गरीबों को मदद करता है, मुझे भी करना चाहिए, वो भी करता है, तो ये अच्छा है। अगर तुम छिपाकर निर्धनों को, गरीब मिस्किन बेवाओं को माने दान करते हो, पैसे देते हो या खाना खिलाते हो या कपड़ा कंबल देके में उपकार करते हो, तो ये तुम्हारे लिए अधिक अच्छा है, बहुत ही बेहतर है। और ये तुम्हारे कितने ही पापों को मिटा देगा। माने जो दूसरे का भलाई करता है वो अपने लिए बहुत बड़ा एहसान करता है, क्योंकि उसका बहुत सा पाप जो है अल्लाह मिटा देता है, धुल जाता है। और अल्लाह को उसकी पूरी खबर है, जो कुछ तुम करते हो। माने अल्लाह बहुत अच्छी तरह से, बहुत खूब जानता है जो इंसान काम करता है। उन्हें मार्ग पर ला देने का दायित्व तुम पर नहीं,
बल्कि अल्लाह ही जिसे चाहता है मार के दिखाता है। माने यहाँ अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन लोगों को जो कयामत तक ऐसे लोग आएंगे जो दूसरे को समझाएंगे, नेक काम करने का हुक्म देंगे, नेक काम करने का आदेश करेंगे और बुरा काम से रोकेंगे, मना करेंगे। तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला कहा कि उन्हें मार्ग पर ला देने का दायित्व तुम नहीं। जो माने सोया हुआ है, जो कुछ भी नहीं जानता है दीन इस्लाम के बारे में, तो उसे जानकारी दो। लेकिन जो जानता है, मतलब जगह है, फिर भी आंख बंद कर क्या हो, ऐसे लोगों को जगाना नामुमकिन है। जो सोया है उसको हिलाकर वो झट से जागेगा, उसको जगाना जरूरी है। लेकिन जो जागते हुए भी आंख बंद करे हुए, माने उसको वो उठना ही नहीं चाहता है, वो उठना ही नहीं चाहता है, माने जगना ही नहीं चाहता है, जागना ही नहीं चाहता है। जो जागते हुए भी आंख बंद करे, माने जो खुद को सुधारना ही नहीं चाहता है, खुद को बदलना नहीं चाहता है। तो अल्लाह कहा कि ऐसे लोगों को अल्लाह के रास्ते में लाने का दायित्व माने रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा नहीं है, बल्कि अल्लाह ही जिसे चाहता है मार्ग दिखाता है। जो अल्लाह उसे मार्ग दिखाता है, अल्लाह उसे रास्ता, अपना रास्ता दिखाता है, सच्चा सीधा रोशन उजाला रास्ता दिखाता है। जो कोशिश करता है, हिदायत जो है, हिदायत आपको राह चलते फुटपाथ में नहीं मिलेगा। हिदायत मतलब सुधारना, ये आपको कोशिश करना होगा, जद्दोजहद करना होगा, आपको एफर्ट पुट करना होगा। मतलब आपको कोशिश करना होगा, तब जाके अल्लाह आपको सुधारेगा। आप खुद सुधारना ही नहीं चाहता है तो अल्लाह आपको नहीं सुधारेगा। आप खुद को बदलना ही नहीं चाहते हो तो अल्लाह नहीं बदलाएगा। और जो कुछ भी माल तुम खर्च करोगे वो तुम्हारे अपने ही भले के लिए होगा, और तुम अल्लाह के बताए हुए उद्देश्य के अतिरिक्त किसी और उद्देश्य से खर्च ना करो। माने यहाँ अल्लाह ताला कहा कि जो कुछ भी माल माने संपत्ति, धन दौलत अल्लाह की राह में खर्च करोगे वो तुम्हारे अपने ही लिए, माने आखिरत का जो अल्लाह का डिवाइन बैंक है उसमें वो नेकी, पुण्य भलाई नेकी जमा रहेगा। और तुम अल्लाह के बताए हुए उद्देश्य, माने अल्लाह का जो अल्लाह जो प्लानिंग किया है उसके मुताबिक चलते हो, उसे अतिरिक्त उद्देश्य से ना खर्च करो। माने अल्लाह जो हुक्म दिया उसके बाहर, उसके रास्ते बाहर मत खर्च कर। माने इतना अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करो कि खुद कंगाल हो जाओ, खुद फकीर हो जाओ। माने मध्यम पंथा, माने मिडिल, ज्यादा भी नहीं थोड़ा कम भी नहीं, मिडिल इतना खर्च करो कि अपना पास भी संपत्ति रहे। तो अल्लाह ऐसे इसी तरह चलने को कहा। और जो माल भी तुम भले कामों में खर्च करोगे वो पूरा तुम्हें चुका दिया जाएगा और तुम्हारा अधिकार ना मारा जाएगा। मैंने अल्लाह ताला कहा कि और जो माल भी माने जो संपत्ति अल्लाह की राह में खर्च करोगे वो पूरा का पूरा, माने अल्लाह ताला इंसान जो नेकी करेगा अल्लाह ताला उसको 10 गुना करके नेकी देगा। जो अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया खर्च करेगा तो अल्लाह उसको 10 रुपया का बराबर का नेकी देगा। किसी को 100, किसी को 700, किसी को उसका इखलास देखकर, माने सिर्फ
अल्लाह ही के लिए खर्च करने, माने ऐसा दिखेगा कि किसी का हुक्म से नहीं, किसी का देख के लज्जा लज्जा से नहीं, किसी को देख के इंस्पायर होने से नहीं, किसी को ये नहीं, माने खुद की मर्जी से, खुद का हाथ से, खुद का सोच से, खुद का माने खुद ही देता है, किसी का कहने से नहीं, खुद ही खर्च करता है। तो ऐसे इसे इखलास कहता है। माने लोग किसी को दिखावे के नहीं। तो ऐसे लोग को अल्लाह ताला किसी को 100, किसी को 700, किसी को अल्लाह अपनी रहमत से उससे भी ज्यादा नेकी बढ़ा चढ़ा कर देंगे। तो यहाँ वही कहा गया कि जो नेकी भले कामों में खर्च करोगे वो पूरा का पूरा तुम्हें दिया जाएगा, माने पूरा लौटाया जाएगा। और तुम्हारा अधिकार, तुम्हारा जो प्राप्य है, तुम्हारा जो राइट है, वो मारा नहीं जाएगा, माने उसको नष्ट नहीं किया जाएगा। ये उन निर्धनों के लिए है जो अल्लाह के मार्ग में घिर गए हैं कि धरती में जीविकापार्जन के लिए कोई दौड़ धूप नहीं कर सकते। माने वो लोग के बारे में कहा गया जिसका माने हार्ट फेलियर हो या जिसका कैंसर हो, जो भारी काम नहीं कर सकता, या किसी का हाथ पैर आंख ना हो, तो उस ऐसे व्यक्ति के बारे में कहा गया कि उन निर्धनों को जो अल्लाह के मार्ग से घिर गए हैं। जो धरती में जीविका के पार्जन के लिए कोई दौड़ धूप नहीं कर सकते, उसके स्वाभिमान के कारण अपरिचित व्यक्ति उन्हें धनवान समझता है। सॉरी, माफ कीजिएगा, यहाँ अल्लाह ताला कहा कि उन निर्धनों के बारे में जो अल्लाह के मार्ग में, माने अल्लाह का दीन इस्लाम फैलाने के जो हक्कानी आलिम है, जो अल्लाह की दीन इस्लाम फैलाने के कारण धरती में जीविकापार्जन के लिए कोई दौड़ धूप नहीं कर सकता है। माने दीन इस्लाम फैलाने के लिए, इंसान को समझाने के लिए, इंसान को गाइड करने के लिए जो हक्कानी आलिम होगा, तो वो दीन इस्लाम का काम करता है। तो ऐसे लोग दौड़ धूप माने जीविका नहीं कर सकता। तो अल्लाह ने कहा कि उसका स्वाभिमान के कारण अपरिचित व्यक्ति उन्हें धनवान समझता है। माने उसे वो किसी का रास्ता रोक के पैसा नहीं मांगता। तो बाकी लोग सोचते हैं कि वो धनवान है, मतलब उसका गुजारा हो जाता है। तुम उन्हें उनके लक्षणों में से पहचान सकते हो। माने यहाँ अल्लाह ताला कहा कि उन लोगों को जो हक्कानी आलिम होगा, जो हक्कानी बुजुर्ग होगा, जो अल्लाह की दीन इस्लाम को सिर्फ फायदा ही पहुंचाता है और दीन इस्लाम के खातिर माने अपने सारा जीवन लुटा देता है, अपना तन मन धन लुटा देता है, माने पूरा समय लुटा देता है, और इंसान को समझाने के लिए, इस इंसान को रास्ते पे लाने के लिए चलता है। तो अल्लाह ने कहा कि उन लोगों को, उन्हें तुम उनके लक्षणों में पहचान सकोगे कि ये हक्कानी आलिम बुजुर्ग हैं, जो लिपट कर लोगों से नहीं मांगते, माने अपने लोगों को पकड़ के या रास्ते रोककर पैसा नहीं चाहते। जो माल भी तुम खर्च करोगे वो अल्लाह को ज्ञात होगा। माने जो ये लोग के ऊपर खर्च करोगे अल्लाह उसे जानता होगा।
जो लोग अपने माल रात दिन छिपे और खुले खर्च करें, उनका बदला तो उनके रब के पास है, और ना उन्हें कोई भय होगा और ना वो शोकाकुल होंगे। मैंने यहाँ अल्लाह ताला कहा कि ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग भी होगा कयामत तक, ऐसे लोग भी हैं, होना चाहिए ऐसे लोग कि जो रात दिन माने जब उसके जब भी उसका सामने कोई जरूरतमंद या गरीब मिस्किन बेवा औरत या क्या कहते हैं ऐसे लोग जो माने मुसाफिर है, पैसे का जरूरत है, चाहने से फौरन दे देता है। तो वही लोग के बारे में कहा गया जो लोग अपने माल रात दिन संपत्ति रात दिन खुले में खर्च करता है और उनका बदला तो उसके रब के पास है, और ना उन्हें माने ऐसे लोगों के लिए कयामत के दिन कोई भय नहीं होगा। भय मतलब उसके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगा, और वो शोकाकुल नहीं होंगे, माने वो खुश हो जाएंगे, अल्लाह से संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह उसको जहन्नम से बचाकर, जिसके लिए शोकाकुल नहीं होगा माने भय नहीं होगा कि जहन्नम में जाना पड़ेगा, जहन्नम से अल्लाह उसको बचाएगा, और वो शोकाकुल नहीं होगा, दुख में नहीं होगा, रोएगा नहीं, उसको अल्लाह ताला उसके बदले जन्नत देगा, तो खुश रहेगा, अल्लाह से संतुष्ट हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। जो लोग बाज खाते हैं वो बस इस प्रकार उठते हैं जिस प्रकार वो व्यक्ति उठता है जिसे शैतान ने छूकर बावला कर दिया है, बावला कर दिया हो, और वो इसलिए कि वो उनका कहता है व्यापार भी तो ब्याज से सदस्य है, जबकि अल्लाह ने व्यापार को वैध और ब्याज को अवैध ठहराया। अतएव जिसको जिसको अपने रब की ओर से नसीहत पहुंची और वो रुक गया तो कुछ पहले ले चुका, वो उसी का रहा और मामला उसका अल्लाह के हवाले है, और जिसने फिर यही कर्म किया तो ऐसे ही लोग आग नरक में पड़ने वाले हैं और उसमें वो सदैव रहेंगे।